भाइयों, अब हम अम्ल, क्षार एवं लवण के भाग 4 को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आज अम्ल, क्षार एवं लवण को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसका अगला टॉपिक का नाम है हम लोगों का धोवन सोडा। धोने का सोडा। सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई। तो Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है ये कैसे प्राप्त की जाता है। प्राप्त तो देखिए, बैंकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि बैंकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोवन सोडा प्राप्त होता है। यानी कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O। धोवन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो बैंकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई। तो धोवन सोडा कहते हैं। इसका समीकरण देख लीजिए, Na2CO3 प्लस 10H2O आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी कि धोवन सोडा का सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ये कैसे प्राप्त होता है। तो बैंकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके क्रिस्टलीकरण से किसका प्राप्त होता है भाई। तो धोवन सोडा का प्राप्त होता है। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है इसका समीकरण। इसके बाद आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं धोवन सोडा का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। उपयोग पहला, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि धोवन सोडा का उपयोग कहाँ होता है भाई। तो इसका उपयोग कांच उद्योग, साबुन उद्योग तथा कागज उद्योग तीनों में किया जाता है। दूसरा नंबर, धोवन सोडा इसका नाम है तो धोने का जितना भी कार्य होगा उसमें किसका उपयोग किया जाएगा। धोवन सोडे का, ठीक है ना। यानी कि घरों को साफ करने में धोवन सोडा का प्रयोग होता है।
ठीक है ना, यानी कि घरों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो धोवन सोडा का। तीसरा, प्रयोगशाला में शाला में अभिकर्मक अभिकर्मक के रूप में। इसके बाद लास्ट चौथा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, यानी कि आप लोगों को धोवन सोडा के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है ना। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है भाई, गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे जो कार्बोनेट प्राप्त होता है उन्हें उसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर किसका निर्माण होता है, तो धोवन सोडा का निर्माण होता है। उसके बाद उसका सूत्र लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद धोवन सोडा का प्रयोग, सबसे पहले धोवन सोडा का उपयोग कांच उद्योग में, ठीक है ना, साबुन उद्योग में एवं कागज उद्योग में किया जाता है। उसके बाद दूसरा, घरों को साफ सफाई करने में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो धोवन सोडा का। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो धोवन सोडा का। उसके बाद लास्ट है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धोवन सोडा का। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। सबसे पहले तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र CaCO3 CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है भाई, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, प्राप्त, ठीक है ना। तो देखिए, जिप्सम को जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं यह जल के अणुओं यह जल के अणुओं को त्याग कर को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट 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 एवं हेमीहाइड्रेट बनाता है, हेमी हाइड्रेट बनाता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, तो CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग कर देता है, ठीक है ना। और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट तथा हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। आइए, इसी का क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है, ठीक है ना। इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल। यानी कि देखिए जिप्सम, एग्जाम्पल में देखिए CaSO4 इंटू
H2O, ठीक है ना, प्लस 1/1 H2O, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा भाई, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, इसी का क्या नाम है भाई, जिप्सम। जिप्सम, आप लोगों से जिप्सम का भी सूत्र पूछता है, तो जिप्सम का जब सूत्र पूछेगा तो ये बताना है कि CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं अब, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ठीक है ना, सबसे पहला एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। पहला है भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, ठीक है ना। सबसे पहला क्या हो जाएगा, भवन निर्माण, यानी घरों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा का दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मूर्ति आदि सजावटी सामान को बनाने में, देखिए मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने में। चौथा देखिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है ना। यही टॉपिक के साथ आप लोगों का अम्ल क्षार तथा लवण क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भवन निर्माण में, यानी कि घर का निर्माण होता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दंत चिकित्सक द्वारा, ठीक है ना, दंत चिकित्सक द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है तो भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने के, जिसमें मूर्ति का निर्माण किया जाता है, आप लोग सुने होंगे चीनी मिट्टी का मूर्ति है, ठीक है ना, तो उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, कि जब आदमी का हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। आज हम लोगों ने 2 ही टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना। पहला धोवन सोडा और दूसरा क्या पढ़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। उसके बाद उसका उपयोग क्या होता है भाई, तो सबसे पहला उपयोग आप लोगों को पढ़ाए होंगे कांच में, साबुन में तथा कागज उद्योग में। दूसरा उपयोग पढ़ाए होंगे घरों के साफ सफाई में किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा का उपयोग पढ़ाए होंगे कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, तो धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसका लास्ट प्रयोग पढ़ाए होंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धोवन सोडा का। उसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया है विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाएगा तो क्या आप लोग बताइएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, किसका सूत्र है भाई, तो विरंजक चूर्ण का। वही जिप्सम का सूत्र पूछा जाएगा तो CaSO4 इंटू 2H2O किसका फॉर्मूला है, तो जिप्सम का है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला भवन निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करेंगे भाई, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। दूसरा दंत चिकित्सक हैं, जो डेंटिस्ट हैं, यानी कि दांत के जो डॉक्टर हैं, वो भी दांत को बनाने में किसका उपयोग करेंगे भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने में भी किसका उपयोग किया जाएगा भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है ना, टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोगों का अम्ल क्षार एवं लवण समाप्त हो गया। आप लोग जो भी वीडियो पीछे का नहीं देखे हैं जाकर देखिए, और अगला वीडियो में हम आप लोगों को धातु एवं अधातु रसायन शास्त्र का